वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम लेके आए हैं वैदिक गणित और संख्या पद्धति से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है 15,876 के वर्गमूल में इकाई स्थान क्या बनेगा। इकाई का स्थान आप देखो यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आप अगर 6 की बात करें तो हमें 0 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक हैं उन सभी का वर्ग करके देखना चाहिए। जैसे 0 का वर्ग 0 ही होगा, इस तरीके से 1 का 1 ही होगा। हमें क्या करना है, वर्गमूल देखना है। तो 6 एक ऐसा अंक है जिसको अगर इकाई का अंक लेंगे, जैसे 6 × 6 36 होता है। तो 36 में आप देखोगे 34 तक क्या है, वर्ग है, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 × 4 होता है 4 × 16, ये भी 36, 4 × 16 यानी 16 आ रहा है। इकाई का अंक 6 आ रहा है, लेकिन वर्गमूल करेंगे तो 4 बनेगा साथियों। इसीलिए हमें ये देखना है कि वर्गमूल में हमेशा क्या बनेगा, 6 का 6 ही बनता है। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन भी है। साथियों, पूर्ण वर्ग भी आना चाहिए और पूर्ण घन भी आना चाहिए। पहली संख्या को देखते हैं तो 9 × 9 = 81 बनता है, यानी वर्ग तो बन रही है लेकिन घन नहीं बन रही है, तो पहला गलत हो गया। साथियों आगे देखो 25, 125 की बात करते हैं तो ये 5 का घन है लेकिन वर्ग किसी का नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में हम देखें, तीसरे ऑप्शन में देखें 343 है, ये 7 7 × 7 × 7 3 में बनता है, यानी 7 का क्यूब है ये, वर्ग किसी का भी नहीं है। हाँ साथियों, 64 जो है ऐसी संख्या है जो 8 का वर्ग है और 4 का घन है, यानी कि 8 × 8 8 8 64 हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्ग, और 4 × 4 × 4 ये हो जाएगा घन, किसका, 4 का घन। ठीक है साथियों, 8 का वर्ग है और 4 का घन है, इसीलिए ये संख्या सही है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते साथियों, 2391 में 9 का एकाधिक पूर्णगण क्या होगा। 9, आप देखो साथियों 9 के जस्ट बगल में, यानी 9 के बाईं ओर जो अंक है वो 3 है ना साथियों। तो पूर्णगण कब लगता है, उसी अंक के पास वाला अंक। ठीक है ना साथियों, तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 5743 में 4 का परमित अंक। साथियों, किसी अंक का अगर परमित अंक पूछा जाए तो उसमें हमें क्या जोड़ने की 10 मिले, यानी हम 4 में क्या जोड़े कि हमें 10 मिले। 6 जोड़ेंगे साथियों 10 मिलेगा, तो 4 का परमित अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना साथियों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो देखें अगला क्वेश्चन में 9258 में 9 का पूरक अंक। किसी अंक का अगर पूरक अंक पूछे साथियों तो वह 10 में से अंतर कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो साथियों, 10 में से अगर हम 9 माइनस करें तो इसका पूरक अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों 3652 में 5 का न्यूनन पूर्णांक अंक क्या होगा। 5 को अगर न्यून करें तो साथियों 5 के बगल में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना, तो इसका जो है पूर्ण अंक बनेगा 6 बनेगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। साथियों, ऐसी संख्या जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वे संख्याएं कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब यहाँ देखो साथियों 5 अंक में है, ये पॉसिबल है। किसी अंक में आखिरी में 6 हो तो पॉसिबल है, आखिरी में 6 हो तो पॉसिबल है, लेकिन आखिरी में देखो साथियों क्या है, 8, तो ये वाली संख्या पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन साथियों 1470 को किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी हमें 1470 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर निकालना आता ही होगा साथियों। 470 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 7 14 और 35, इस तरीके से 735 बनेगा। अब साथियों 7 3 10 और 5 15, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 का बनेगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 बजे 15। अब साथियों इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, है ना साथियों। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 9 45। ठीक है साथियों, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें किस संख्या से भाग देना पड़ेगा।
तो साथियों जो जोड़ा नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह रहे हैं, वर्ग में क्या बनता है, जोड़ा बनता है साथियों। तो एक तो इसमें क्या जोड़ा बन जाएगा, देखो 49 7 का जोड़ा बन गया। एक जोड़ा किसका नहीं बना अपने पास में, 3 का, 5 का और 2 का। ठीक है, तो सभी को गुणा कर देंगे अपन यहाँ से, 5 से 15 और 15 2 ना 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित में न्यूनन का चिन्ह लगता है। न्यून मतलब सर नीचे, न्यून मतलब क्या, नीचे, नीचे मतलब संख्या के नीचे लगेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। न्यून करना की संख्या अगर अधिक करना हो तो ऊपर लगता। ठीक है ना साथियों, न्यून मतलब नीचे, अधिक अधिक करना तो ऊपर लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या का जिससे 1440 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए और अंकों का जो योगफल में निकालना है साथियों। तो साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए साथियों, हमें क्या करना है, किसका क्या बनाना है, घन बनाना है। घन मतलब 3 3 जोड़े बनेंगे। 1440 आप लीजिएगा, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, तो उसमें 3 3 जोड़े बन जाए और जो अंक बच जाए, जो अंक बच जाए वही इसका जो है वो संख्या बनेगी। अब संख्या बनेगी साथियों 150 बनेगी, 150 बनेगी तो सभी को जोड़ते अपन, 1 + 5 + 0 इक्वल टू का बनेगा 6 बनेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों घनमूल पूछा है, 5,92,704 का घनमूल क्या होगा। घनमूल साथियों आखिर का इकाई अंक देखिए आप, इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो घनमूल करेंगे। ठीक है ना साथियों, तो इकाई अंक क्या बनेगा, देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 बनता है। यानी किसी अंक में अगर आखिरी का अंक 4 हो तो इकाई अंक 6 आना चाहिए, है ना साथियों। तो इस हिसाब से अगर देखें अपन तो, और फिर आगे देखते हैं 592, यानी 3 3 जुड़े बना दिए हमने। हमने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 592, एक तो ये लिखा हमने, और एक हमने लिखा 704। तो पहले हम इकाई का अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है, 4 है, यानी घनमूल करना हमें। अब जैसे मान लो किसी अंक में 4 आखिरी में आ रहा है, तो 6 6 चौको 36 और फिर 6। ठीक है ना साथियों, लेकिन आखिरी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है साथियों, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो अंक है ये 2 जोड़े बन गए, आखिरी में इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो 4 का तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमें देखना ये है 592 है, तो हम देखते हैं कि 8 का घन करते हैं तो, ठीक है ना, 8 का घन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 86 इज करेक्ट आंसर। ओके साथियों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।